आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो होती है वो क्या होती है, किन लोगों को इसे फाइल करना चाहिए और भाई फाइल ही क्यों करनी चाहिए। इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। और जैसा अराउंड 19 घंटे पहले इनकम टैक्स इंडिया का एक ट्वीट आया है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक अपना फाइल नहीं करा है तो जाइए और जल्दी फाइल कीजिए। 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। में भी लग रहा है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकता है, बट इवन अगर एक्सटेंड नहीं भी होता है, अगर आप उसके बाद फाइल करते हो तो एज़ पर टैक्स स्लैब रेट वो फाइन लगता है 1000 या 2000 का। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको इनकम टैक्स रिटर्न में चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाओ उसे देखो और खुद से बिना किसी सीए के हेल्प के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का दोबारा जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, इवन गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती है, हम हर चीज़ के बारे में वीडियो बता रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे 5, 6, 7 में हो या आप आज जॉब कर रहे हो 30, 40, 50 ईयर्स के हो, उन सब के लिए ये वीडियो एक अवेयरनेस और एक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो होता क्या है। तो जैसे आप याद करो, बचपन में हमें स्कूल डेज में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, राइट, जिसमें हमारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे मार्क्स होते थे, ठीक है। तो इनकम टैक्स का जो रिपोर्ट होता है, ये जो ITR फाइलिंग हम करते हैं, ये एज अ इंडिविजुअल हमारा एक रिपोर्ट होता है। किस चीज़ का? पूरे इनकम का। इसके अंदर हमारे सारा इनकम का डिटेल्स रहता है और उस पर हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं वो डिटेल रहता है। तो इससे सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि एज अ इंडिविजुअल आप इस देश में कितना अर्न कर रहे हो और कितना आप टैक्स पे कर रहे हो। ओवरऑल ITR फाइलिंग का यही मतलब होता है। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई, एक इनकम, एक टैक्स। तो पहले इन दोनों चीज़ को भी थोड़ा समझते हैं। इनकम क्या होता है? तो इनकम हुआ कि आप जो भी पैसे अर्न करते हो, लेकिन इसको हमारे इंडिया में ब्रॉडली 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। मतलब आप कहीं भी अगर काम कर रहे हो तो जो भी आपको सैलरी मिलती है उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस टैक्स स्लैब रेट में आते हो। और सेकेंड होता है कि आपको जो भी पेंशन मिल रही है, अगर आप रिटायर कर गए हो तो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस रेंट। मतलब अगर आपके पास हाउस है, आपने उसे रेंट पे दे रखा है, तो आपके पास जो रेंटल इनकम आ रहे हैं तो वो सारे इस इनकम फ्रॉम हाउस रेंट के अंदर आते हैं। और ये जो सारा मैं आपको 5 इनकम सोर्स बता रहा हूँ, इसे इनकम हेड्स भी बोलते हैं। तीसरा होता है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। मतलब कैपिटल गेंस हो गया कि अगर आप उस ईयर में, जिस ईयर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो, तो उस ईयर में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, कोई म्यूचुअल फंड सेल करा, अगर आपने कोई स्टॉक में ट्रेड करे हैं, वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो वो सारा जो इनकम होगा वो कैपिटल गेंस के अंदर आएगा। फिर होता है 4th नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब अगर आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हो, छोटा सा आपका दुकान है पूजा का, या आप किसी राशन शॉप चला रहे हो, आप कोई बड़ा सा बिजनेस कर रहे हो, कोई मार्ट चला रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, वो सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर आएगा। 5th होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि उसके अंदर डिविडेंड आ गए, या फिर आपने कभी कोई बुक लिखा या कुछ अपना पेटेंट कराया, तो जो भी रॉयल्टी वाली इनकम आती है वो भी अदर सोर्सेज के अंदर आते हैं। और जो लक वाला फैक्टर होता है ना, कि अगर आप लकी थे, आपने लॉटरी ली, पैसा मिल गया, आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो वो जो लॉटरी का भी पैसा होता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ही आता है। तो ये था टोटल 5 इनकम हेड्स। अब चलते हैं टैक्स के ऊपर। तो टैक्स, एक तो आप जो अर्न करते हो सैलरी और जो भी चीज़ आपको पैसा आ रहे होते हैं, आप डायरेक्टली उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। और एक दूसरा होता है कि जब भी हम कोई सामान लेते हैं, जैसे आप पेट्रोल लेते हो या फिर लिकर भी खरीदते हो, तो जो GST देते हो, तो ये सब भी एक टैक्स है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट इस टैक्स का क्या करती है? तो टैक्स जो है ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। मतलब जैसे आपके लिए आपकी सैलरी है, वैसे गवर्नमेंट के लिए उनका टैक्स है। तो गवर्नमेंट इस टैक्स का क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, डिफेंस हो गई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बेसिक नीड पे इस टैक्स के पैसे को स्पेंड किया जाता है। तो ये था बेसिक की ITR क्या होती है, एक रिपोर्ट होता है। और इनकम और टैक्स इसके अंदर आया, तो हमने उसका भी डिटेल देखा कि इनकम 5 तरह के सैलरी हेड्स होते हैं और टैक्स जो गवर्नमेंट यूज़ करती है। अब चलते कौन इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो मैंने इस पर बहुत आर्टिकल, वीडियोज़ देखे, मैं यहाँ पे उनका
का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बताऊँगा सबने बोला कि अगर आपकी सैलरी इतने से इतने के बीच में है तो आप भरो, अगर आपकी सैलरी इतने से इतने के बीच में तो आप फाइल करो, नहीं तो आप मत फाइल करो। मैं बोलूँगा कि आप 10 रुपये भी अर्न कर रहे हो तो आप इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करो। अगर आप कुछ भी पैसा अर्न कर रहे हो तो यू शुड फाइल ए इनकम टैक्स रिटर्न। उसके एडवांटेजेस के ऊपर हम आएंगे जब हम बात करेंगे कि क्यों हमें इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। ये एक सेपरेट चीज़ है कि फिर टैक्स स्लैब रेट क्या है, आप उसके ऊपर कितना टैक्स देते हो, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि आपकी अर्निंग कितनी है, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका कितना टैक्स लगना है। बट अगर आप पैसे अर्न कर रहे हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, वेरी सिंपल। अब मैं आपको एक बार ये इनकम टैक्स स्लैब रेट भी दिखाना चाहूँगा। इतने बार हमने टैक्स स्लैब की बात कर ली, तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। और जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 रिजीम है। अभी एक न्यू रिजीम भी आ गया है और ओल्ड रिजीम में आपको डिडक्शंस मिलते हैं, न्यू में नहीं मिलता है। जनरली हम लोग ओल्ड में ही अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो अगर आप 0 to 2.5 लाख हो तब आपका फ्री है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो देखोगे आप ये 5%, 20%, 30% तक जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो ये होता है इनकम टैक्स स्लैब ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम। एक होता है एक एज ग्रुप के ऊपर भी। एज ग्रुप में होता है कि अगर आप लेस देन 60 ईयर्स हो और आप अर्न कर रहे हो तो आपका 2.5 लाख तक फ्री होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। लेकिन अगर आप 60 to 80 ईयर्स के बीच में, मतलब आप सीनियर सिटीज़न हो, तो आपका 3 लाख तक टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद फिर जो आपके पेंशन्स या जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर फिर आपको टैक्स लगता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब ग्रेटर देन 80 ईयर्स, तो वहाँ पे 5 लाख तक आपका जो भी इनकम है उस पर टैक्स फ्री रहता है। उसके बाद फिर आपको इनकम टैक्स लगता है। ये था बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में कि किन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। आप अपने हेड में बैठा लो कि अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना है। अब चलते इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट जाने से पहले आप मेरे को बताना कि इसका लॉस क्या क्या है। मैं तो इसके ज़्यादा लॉस के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ऐसे ज़्यादा क्या कोई लॉस नहीं है। बस वो सरकार को आपका सारा डिटेल है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कहाँ से अर्न कर रहे हो। एनीवेज आजकल आधार, पैन, इतनी सारी लिंकिंग है कि एनीवेज गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ आपकी पूरे बैंक डिटेल्स और हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप उन्हें ITR में जो डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट बना के दे रहे हो, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो आप एक बहुत ही ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, क्योंकि आपकी जितनी भी अर्निंग है आप उसे बता रहे हो सरकार को और आपके उसके ऊपर एक टैक्स फाइल भी कर रहे हो। जैसे कि बॉर्डर पे आर्मी है, हमारी कंट्री का प्रोटेक्शन करती है, हम उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं। सिमिलर वे में तो आप घर में रह के और टैक्स पे करके एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर बन के आप भी अपनी कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कल को जब आप रोड पे जा रहे होंगे और आपको रोड कहीं टूटा हुआ दिखेगा तो आप भी देख के बोल सकते हो दोस्तों के बीच में कि भाई हमारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है। अब चलते हैं इसके दूसरे और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के ऊपर कि आप जब भी बैंक में गए होंगे लोन लेने के लिए तो आपको वो बोलते हैं कि 3 साल का आप मुझे ITR रिपोर्ट ला के दे दो। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी ITR रिपोर्ट में आपकी सारी अर्निंग्स रहती है, तो उससे आपकी लोन की अमाउंट भी डिसाइड होती है कि आप कितना लोन रिपे कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर आप 50 लाख कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पूरा 50 लाख का लोन नहीं दे देता है। मतलब उनका कुछ कैलकुलेशंस होता है कि अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो आपके घर पे बेसिक एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद आप इतना EMI कैलकुलेट करके ले पाओगे, फिर आप इसे 5 साल में पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जो अमाउंट आपको कितना लोन सैंक्शन किया जाए वो भी ITR रिपोर्ट से फाइंड आउट किया जाता है। तो ITR आपको किसी भी लोन लेने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप टैक्सेबल रेट में नहीं भी हो, आप कितना भी कमा रहे हो, आप ITR फाइल करो। मान लो आपको 50,000 की लोन चाहिए, आपकी ITR में लाख रुपए आपने 3 साल तक फाइल किया, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आपकी ITR अप टू डेट रहती है तो इट हेल्प्स यू, मतलब कहीं ना कहीं पे वो आपको काम आ जाता है। इवन आप वीज़ा वगैरह लेने में भी आपका ITR रिपोर्ट मांगा जाता है। और एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप लॉन्ग रन में 10 साल 20 साल बाद कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ अपना ओपन करना चाह रहे हो, तो ये जो पूरा आपका पैसा कमाया हुआ होता है, ये पूरा एक वाइट मनी होता है जिसका आपके पास पूरा 20 साल का रिपोर्ट होता है कि आप सरकार को दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैंने इतना अर्न करा था, मैंने इतना टैक्स पे किया है। तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, आप उस पैसे को जैसे यूज़ करना चाहो। ये था आप लोगों के लिए बहुत सिंपल और क्रिस्प में कि ITR फाइलिंग क्या होती है, किन लोगों को करना चाहिए और उसका क्या एडवांटेजेस है। एक मैं यहाँ पे कुछ 1-2 मिथ्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक मेरा सबसे बड़ा मिथ था कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैसा तो वापस आएगा ही, लेकिन अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं आएगा। ऑल्दो इसका नाम रिटर्न है, जिससे ये कभी कभी लगता है कि वापस आएगा, बट ये उनको ही आता है अगर आपका कोई टैक्स कटा है, फिर आप उसके ऊपर एग्जम्पशन या डिडक्शन ले रहे हो, तब आपको ITR के अंदर रिफंड आती है। दूसरा मिथ भी है कि अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना ही करना होगा। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया
टैक्स स्लैब रेट। अगर आप उस इनकम टैक्स स्लैब रेट में आते हो तभी आपको टैक्स पे करना होता है। इवन अगर आप टैक्स स्लैब रेट में आ ही रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिडक्शंस दे के रखे हैं। 80C का डिडक्शन है, 1.5 लाख का, 80D का मेडिकल क्लेम डिडक्शन है, 80G के अंदर डोनेशन में अगर आप डोनेट करते हो तो उसका डिडक्शन है। बहुत सारे डिडक्शंस बना हुआ है, उस पर आप डिडक्शन ले सकते हो। फिर अगर आपका इनकम टैक्सेबल होता है तब आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करते हो। तो ये दो बहुत बड़ा मिथ जो मैं लोगों से सुना था और मेरे दिमाग में कभी ये पास्ट टाइम में आया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप सुनते हो यार ITR को लेके, इनकम टैक्स को लेके, तो यार आप उसे शेयर करो कमेंट सेक्शन में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यार शेयर करो इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, हर किसी के साथ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँच सके। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।